दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप कम समय में अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो ये वीडियो खास तौर से आपके लिए है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। मैं आपको अंग्रेजी समझना सिखाऊंगा, बोलना पढ़ना सारी चीज़ एक साथ सिखाऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ छोटे छोटे सेंटेंस दिए हैं। इन सारे सेंटेंस की एक शब्दों को मैं पढ़ूंगा ताकि आपको ये पता चल सके कि शब्दों को कैसे पढ़ते हैं, यानी इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। उसके बाद हर शब्द को हिंदी में भी ट्रांसलेट करते चलेंगे दोस्तों, ताकि कभी भी आप इंग्लिश की बुक पढ़ना चाहें या इंग्लिश पढ़ना चाहें उसको इजीली पढ़ सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा वीडियो का टाइटल है माई बेस्ट फ्रेंड। माई का मतलब होता है मेरा। वेस्ट का मतलब होता है बहुत अच्छा। और फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। तो इसका क्या मतलब हुआ पूरा? मेरा बहुत अच्छा दोस्त। माई बेस्ट फ्रेंड का मतलब होता है मेरा बहुत अच्छा दोस्त। आई हैव मेरी फ्रेंड एट स्कूल। आई का मतलब होता है मेरा, ये मैं। है हमारे पास। मैनी का मतलब होता है बहुत। फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्त। एट यानी मैं। स्कूल का मतलब होता है विद्यालय। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? मेरे पास स्कूल में बहुत से दोस्त हैं। दोस्तों, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। व्हाट यानी कि लेकिन। समर इज माई बेस्ट फ्रेंड। समर यहाँ एक लड़के का नाम है। इज मनी है। माई मनी मेरा। वेस्ट का मतलब होता है बहुत अच्छा। फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। तो इसका पूरा वाक्य का मतलब क्या हुआ? समर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ही इज माई नेवर। ही मानी वे। इज मानी है। माई मानी मेरा होता है। और नेवर्स में होता है पड़ोसी। तो इसका क्या मतलब हुआ? मैं मेरा पड़ोसी है यानी कि मेरे घर के बराबर में रहता है। ही कम्स टू माई हाउस टू प्ले विथ मी। ही का मतलब होता है वह। कम्स का मतलब होता है आना। टू मानी को। माई मानी मेरे। हाउस का मतलब होता है घर। टू मानी को। प्ले का मतलब होता है खेलना। विथ का मतलब होता है के साथ। मी मानी मेरे। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? वह मेरे घर को आता है और मेरे साथ खेलता है। ही इज अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट। ही मानी वे। इज मीन है। आ मानी एक। वेरी का मतलब होता है बहुत। गुड मानी अच्छा। प्लेयर का मतलब होता है खिलाड़ी। ऑफ का मतलब होता है काकी के। और क्रिकेट का मतलब होता है क्रिकेटी। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? वह एक बहुत अच्छा क्रिकेट का खिलाड़ी है। ही इज माई क्लासमेट। ही मानी होता है वे। इज मानी है। माई मानी मेरा। क्लासमेट का मतलब होता है सहपाठी। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? वह मेरा सहपाठी है यानी कि मेरे साथ साथ स्कूल में पढ़ता है। वी गो टू स्कूल टुगेदर इन द स्कूल बस। वी का मतलब होता है हम। गो का मतलब होता है जाना। टू मानी को। स्कूल का मतलब होता है विद्यालय। और टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ। इन मानी में। द स्कूल यानी कि विद्यालय। और बस का मतलब होता है बस। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? हम विद्यालय की बस में साथ साथ जाते हैं। वी स्टडी एंड प्ले टुगेदर। वी का मतलब होता है हम। स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना। एंड मानी और। प्ले का मतलब होता है खेलना। टुगेदर यानी कि साथ साथ। तो इसका क्या मतलब हुआ? हम साथ साथ पढ़ते हैं और साथ साथ खेलते हैं। ही वेयर्स नीट एंड क्लीन क्लोथ। ही मानी वे। वेयर्स का मतलब होता है पहनना। नीट एंड क्लीन का मतलब होता है साफ सुथरे।
क्लोथ्स का मतलब होता है कपड़े। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? वे साफ सुथरे कपड़े पहनता है। ही नेवर क्वेरल्स विथ एनीबडी। ही मानी वे, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, क्वेरल्स का मतलब होता है झगड़ना, विथ मानी के साथ, एनीबडी किसी के भी। तो इस पूरे वाक्य का क्या मतलब हुआ? वे किसी के साथ भी कभी भी झगड़ा नहीं करता है। ही हेल्प द वीक बॉयज इन देयर लेसन। ही का मतलब होता है वे, और दोस्तों ही का इस्तेमाल केवल और केवल पुरुष के लिए किया जाता है, यानी कि बॉयज के लिए किया जाता है। हेल्प का मतलब होता है सहायता करना या मदद करना। द वीक यानी कि कमजोर। बॉयज का मतलब होता है लड़के। इन मानी में देर का मतलब होता है उनके। लेसन का मतलब होता है पार्ट या पाठ हो। वे कमजोर लड़कों की सहायता करता है उनके पाठों में, यानी कि उनके लेसनों में याद कराने में। ही इज अ ऑनेस्ट बॉय। ही का मतलब होता है वे, इज मानी है, एन मानी एक, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, बॉय मानी लड़का। तो पूरे वाक्य का क्या मतलब हुआ? वे एक ईमानदार लड़का है। हिज फादर इज आर डॉक्टर। हिज फादर इज आर डॉक्टर। हिज का मतलब होता है उसका या उसके। फादर का मतलब होता है पिता। इज मानी है, आ मानी एक, और डॉक्टर का मतलब होता है चिकित्सक। उसके पिताजी एक चिकित्सक है, यानी कि एक डॉक्टर है। हिज मदर इज आ टीचर। दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ? उसकी माता एक अध्यापक है, यानी कि स्कूल में पढ़ाती हैं। ही इज हार्ड वर्किंग। ही का मतलब होता है वे, इज मानी है, हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती। तो इस पूरे वाक्य का क्या मतलब हुआ? वे मेहनती है। ही इज माई आइडियल फ्रेंड। ही मानी वे, इज मानी है, माई मानी मेरा, आइडियल का मतलब होता है आदर्श, फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। वे मेरा आदर्श दोस्त है। वे मेरा आदर्श दोस्त है। दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों कमेंट में लिख दो कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।